नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन राय के बारे में। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है ये विचारक। और बीए पार्ट फर्स्ट में 2 पुस्तकें चलती हैं अपने। पहला जो पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, वो राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और जो सेकंड प्रश्न पत्र है वो चलता है भारतीय राजनीतिक विचारक। और भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज हम लोग राजा राम मोहन राय पे चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा था। ये कोटेशन भी बोला जाता है कि आधुनिक भारत का सूत्रधार राजा राम मोहन राय को किसने कहा। बी मजूमदार के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम ठीक उसी प्रकार प्रारंभ होता है जैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से। भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं उस श्रृंखला में या उसकी जो शुरुआत है भारतीय राजनीतिक विचारकों की, उसमें राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन राय को उसी प्रकार से लिया जाता है जिस प्रकार से पश्चिमी राजनीतिक विचारक में अरस्तु को। राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिकता के प्रवर्तक थे, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के मन में मानवीय कार्यकलाप में तर्क और विवेक पर बहुत बल दिया। यानी साइंटिफिक जो थॉट थे उनके, या तर्क या लॉजिक या विजडम या विवेक पर बल दिया था, तथा मध्ययुगीन अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिक बनाने की राह दिखाई थी। एक समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, राजनीतिक विचारक थे तथा शिक्षाविद के रूप में अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय की कृतियों में मुख्यतः भारतीय दर्शन की तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। राजा राम मोहन राय ने तो भारत के भूतकाल पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे और न ही उनके पक्षधर थे। पश्चिमी विचारकों के अंधानुकरण भी उन्होंने नहीं किया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने की ये प्रक्रिया बौद्धिक और सृजनात्मक होनी चाहिए, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन को जीवंत बनाया जा सके। राजा राम मोहन राय के हृदय में और उनके ही उदार मन में उन्हें पश्चिम के संदेश को इस ढंग से अपनाने की प्रेरणा दी जिससे पूर्व की गरिमा पर तनिक भी आंच न आए। यानी उन्होंने कहा कि पश्चिम से हमें सीखना चाहिए, लेकिन पश्चिम से वही ज्ञान हमें अपने में अपनाना चाहिए, या उसी ज्ञान को आचरण में या व्यवहार में लागू करना चाहिए जो तर्क और बौद्धिकता की कसौटी पर खरे उतरते हों। यानी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ज्ञान हमें पश्चिम का भी लेना चाहिए और उस पश्चिम के ज्ञान से पूर्व की जो गरिमा है वो किसी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय और उनका जो युग था उसके बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय जिस युग में पैदा हुए उस युग का भारतीय समाज तर्कहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। धूर्त और भ्रष्ट पुरोहित साधारण लोगों की जड़ता का फायदा उठाकर अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करते थे। राजा राम मोहन राय ने लोकहित के प्रति चेतना जगाकर इन स्वार्थी तत्वों पर प्रबल प्रहार किया। उन्होंने भारतीय या प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों के प्रगतिशील तत्वों तथा पश्चिमी के आधुनिक विचारों को मिलाकर विकसित करने का कार्य किया, जो भारत के पुनर्जागरण का आधार बना। इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उर्दू, हिंदी, बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू और लैटिन समेत 10 से अधिक भाषाएं जानते थे वो।
इन सब भाषाओं के प्रमाणिक ग्रंथों को मान्यता देते हुए ये विचार रखा कि मानवीय तर्क बुद्धि ही किसी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। उन्होंने जनता को जागरूक करने तथा राजनीतिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली। इनके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहने का रास्ता दिखाया। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों में भी बहुत योगदान है। उनके राजनीतिक विचार भी थे। व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे। वो प्राकृतिक व नैतिक अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन, संवाद कौमुदी बंगला में लिखी तथा अंग्रेजी में तथा मिरातुल अखबार फारसी में लिखा। प्रेस की स्वतंत्रता से विचार विनिमय और वाद विवाद की स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। राजा राम मोहन राय मानववाद एवं विश्व बंधुत्व की प्रतिमूर्ति तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म के चिंतक थे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार भी हैं और सामाजिक विकास में या सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध किया। उपनिषद के अद्वैतवाद में विश्वास जताया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा न तो धर्म संगत है और न ही न्याय संगत। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे हिंदू जाति का कलंक बताया। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा, असमानता और अन्याय के विरोधी थे और उनका मानना था कि ये जाति प्रथा जो है वो एक प्रकार से असमानता पैदा करती है समाज में और ये अन्याय भी पैदा करती है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में नारी स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। उन्होंने नारी स्वतंत्रता, अधिकारों तथा शिक्षा पर अधिक बल दिया। राजा राम मोहन राय प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवा क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उच्च सेवाओं का भारतीयकरण किया। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, भारतीय और यूरोपीय लोगों की न्यायिक समानता में भी उन्होंने बल दिया कि न्यायिक समानता भारतीय और यूरोपीय लोगों में न्याय के आधार पर भारतीय और यूरोपीय में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक विचारों में उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे विचारों को ग्रहण करने पर बल दिया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका सर्वोच्च लक्ष्य सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के मध्य एकता का संचार करना था। सभी व्यक्ति जो वो सभी धर्मों में विश्वास रखें, सभी धर्मों की जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करें और व्यक्तियों के मध्य एक संचार जो है आपस में एक कन्वर्सेशन हो, इससे पैदा होगा और किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। मूल में उन्होंने ब्रह्मवाद तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम के जो महत्वपूर्ण विचार थे उनको समन्वय करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय शिक्षा और विज्ञान के प्रति बेहद सजग थे। आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को उन्होंने भारत की लाभकारी बताया। अर्थात निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीयता के पैगंबर, आधुनिक भारत के जनक और एक राजनीतिक चिंतक, समाज सुधारक, शिक्षाविद के रूप में उन्होंने तत्कालीन भारत की समस्याओं के लगभग सभी पक्षों को छुआ और उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। सिर्फ उनको छुआ ही नहीं, उनके बारे में यही नहीं कहा कि ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया
तथा आधुनिकता के प्रभाव में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में कानूनी तौर पर सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा का अंत कर दिया गया। स्वतंत्रता, अधिकार, तर्क तथा बुद्धि का आग्रह उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में प्रतिष्ठित करता है और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में उन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने समाज के प्रत्येक पहलू को छुआ और प्रत्येक पहलू में जो भी व्याप्त बुराइयां थी उनको उजागर किया और उन सामाजिक बुराइयों को, उन राजनीतिक बुराइयों को, उन धार्मिक बुराइयों को और किस प्रकार से दूर किया जा सके, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सके, यानी कि शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव, पश्चिमी और भारतीय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, न्याय में किसी प्रकार से यूरोपीय और भारतीयों में इस आधार पे भेद नहीं हो कि यूरोपीय जाति के ये लोग हैं और ये भारतीय हैं, तो असमानता न्याय में किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से वो आधुनिकता के अग्रदूत थे। मॉडर्न जो एक प्रकार से सभी धर्मों में उन्होंने समन्वय किया, सभी अच्छे विचारों जहाँ से भी मिले उनको आत्मसम्मान या आत्मसात करने की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे विज्ञान की खोज पश्चिमी ज़्यादा हो रही है, उन्हें विज्ञान के जितने भी आइडियाज़ हैं उनको अपने को ग्रहण करना चाहिए और ये जो पश्चिम से जो भी विचार अपन लेंगे, इन विचारों से पूर्व की जो गरिमा है या डिग्निटी है वो किसी प्रकार से ख़त्म नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।